बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान स्पोर्ट्स टीवी से इमरान अली आप लोगों के साथ। जनाब मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे कुछ सवालात किए गए हैं। तो उन सब सवालों के जवाबात मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि कौन से मोहम्मद रिजवान से क्वेश्चनिंग किए गए। सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं जी, मोहम्मद रिजवान से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उनसे क्वेश्चन किया गया है कि क्या बाबर आजम ओपनिंग करेंगे या नहीं करेंगे। हमें बैग से पता चला है कि बाबर आजम ओपनिंग नहीं कर रहे, तो उस पर मोहम्मद रिजवान ने अपना जवाब देते हुए कहा कि अभी तक हमारे माइंड में कोई ऐसा अब प्लान नहीं है कि हम बाबर को ओपनिंग ना करें। हमारी तरफ से बाबर आजम ओपनिंग करेंगे फखर जमान के साथ। और बैकअप के ऊपर अगर हमारे पास सऊद शकील या उस्मान खान थे, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन है हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये 5 मैच है चैंपियन ट्रॉफी के, तो इंशाल्लाह इसके बाद हम किसी और ओपनर को डिसाइड करेंगे, अदरवाइज हम बाबर के साथ ही कंटिन्यू करेंगे तो ओपनिंग। तो ये सवाल बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, तो ये जवाब मिला है। तो कल तक जो बातें असद शफीक से और आकिब से बैर से हमें जो मालूम हुई थी, वो उन पर मोहम्मद रिजवान ने कहा कि कहने को तो बहुत सारी बातें हमें भी सुनने को मिल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई बात कंफर्म नहीं है। बाबर आजम ओपनिंग के लिए कोई कंफर्म है फखर जमान के साथ। फिर मोहम्मद रिजवान से एक क्वेश्चन किया गया, क्या हारिस रऊफ मुकम्मल तौर पर फिट है। तो मोहम्मद रिजवान ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ मुकम्मल तौर पर फिट है, क्योंकि उन्होंने कल भी प्रैक्टिस की, आज भी प्रैक्टिस की है। और वो 8 ओवर कल उन्होंने कहा कि बॉलिंग की, और रात को जिम में भी उन्होंने एक्सरसाइज की। तो उन्होंने कहा कि कहीं पे मैं अनफिट अपने आप को फील नहीं कर रहा। तो मोहम्मद हारिस भी इस टाइम प्रॉपर फिट है, और वो कल का मैच जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पाकिस्तान वक्त के मुताबिक 2 बजे खेला जाएगा, तो वो उसके लिए अवेलेबल होंगे। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जब मोहम्मद रिजवान से पूछा गया, क्या न्यूजीलैंड से हमने इस हफ्ते में 2 मैच हारे हैं, तो इस पर आपका क्या ओपिनियन होगा। तो मोहम्मद रिजवान ने कहा कि ठीक है, उन्होंने स्ट्रगल की है, मेहनत की है, वो जीती है, लेकिन हमने एक मैच खुद मकसद है कि अगर हमारी स्ट्रेंथ, हमने जहाँ पे गलतियां की हैं उसको हमने रिकवर करने की कोशिश की है कि कहाँ पे हमारी मिस्टेक थी, कहाँ पे गलत फैसले हमारे से हुए। तो हम कोशिश करेंगे कि उन गलतियों को दोबारा ना दोहराया जाए। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि कल इंशाल्लाह एक अच्छी कम्बिनेशन के साथ टीम ग्राउंड में उतरेगी, और ग्राउंड में जब उतरते हैं तो हम सब एक कौम बन के मसलन लड़ते हैं। तो ये उन्होंने आंसर किया। तो लास्ट में एक क्वेश्चन ये भी किया गया कि बाबर आजम जो किंग कहा जाता है, क्या वाकई आप बाबर आजम के साथ काफी मरतबा सीरीज और काफी टाइम से आप इकट्ठे खेल रहे हैं, क्या आप लोगों की ख्वाहिश होगी कि इस बार एक नया रिकॉर्ड कैंप करें आप लोग। तो मोहम्मद रिजवान ने इसका जवाब दिया कि इस टाइम 15 के 15 खिलाड़ियों की यही ख्वाहिश है कि हम ये टाइटल जीत के अपनी कौम के नाम करें। तो इसी तरीके से कॉन्फ्रेंस में ये सारे सवाल पूछे गए। इसमें अब यहाँ पे जो हमें सिचुएशन नजर आई है कि पहली बाबर आजम ओपनिंग के लिए मोहम्मद रिजवान कैप्टन ने कंफर्म कर दिया है। तो मोहम्मद रिजवान की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ कैप्टन इसका हूँ, आता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और टास्क के लिए, बाकी मेरे 15 के 15 टीम के मेंबर कैप्टन है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़े दिल की बात मोहम्मद रिजवान ने की है, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो हर बात के अंदर वो नेक नियति के साथ बात कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बात ये भी कही कि जिस दिन मैच है, अगर जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी, तो इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हमारा दिन हुआ तो इंशाल्लाह हम जीत के दिखाएंगे और जीतेंगे भी सही। तो इसी तरीके से जितने भी मेरे व्यूअर्स कोई और सवाल पूछना चाहे, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि बाबर आजम ओपनिंग नहीं करेंगे 1 डाउन पे, लेकिन वो बात हमारे तक पहुंची थी, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने वो क्लियर कर दिया है कि फखर जमान के साथ सिर्फ ओपनिंग करेंगे तो
बाबर आजम करेंगे। इसी तरीके से वन डाउन का ऑप्शन के ऊपर आ जाए तो वन डाउन ऑप्शन पे सवालात जब किए गए क्या सऊद शकील करेंगे या कामरान गुलाम, तो अगर कामरान गुलाम को लेती है तो हमें लेफ्ट आर्म स्पिनर मिल जाएगा और सऊद शकील, इन दोनों का कोई पता नहीं कि किसको वो स्क्वाड के अंदर सिलेक्ट करती है। और अगर नंबर 7 या के ऊपर बैटिंग को देखा जाए खुशदिल शाह टीम में होंगे या राना फहीम अशरफ साहब होंगे, ये भी अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि एक स्क्वाड के अंदर जो 3-4 गैप हमें नजर आ रही है उसका अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। कल जैसे टॉस होगा, टीम का अनाउंस होगा, फिर कंफर्म होगा कि सऊद शकील है या कामरान गुलाम या उधर से खुशदिल शाह है या राना फहीम अशरफ साहब है, तो ये डिस्कशन हुई। तो दूसरी तरफ अगर हमारे शहीन टीम को देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, अफगानिस्तान को भी हराया, बांग्लादेश को भी उन्होंने हराया मोहम्मद हारिस की कैप्टनसी के अंदर। तो मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि हमने इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर अगर लॉस किया है तो हारिस रोफ, वो मोहम्मद हारिस को किया है, क्योंकि वो एक अच्छे